जिंदाबाद साडा है जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद एनएचएम एकता जिंदाबाद। हम तो उसी दिन से रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं, हाथ पैर सारे डाल जोड़ के देख लिया कि भाइयों नीचे आ जाओ। जी जी। उसका मुख्य कारण ये मांग मुद्दे तो हम नीचे दरी पे भी लड़ लेंगे, लेकिन उनकी जान और माल को जो खतरा ना वो हमारे मन को टीस दिए हुए है। जी जी। हमारे पीछे अभी एएनएम बहन जी रिटायर हुए, बिल्कुल उनके पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों को गिफ्ट देना तो दूर की बात है, उनकी लास्ट सैलरी है वही लास्ट ही है जी, और कुछ भी नहीं है जी। मांगी है कि जो हमारे 4 साथी टंकी पर बैठे हैं उनको किसी भी तरह प्रशासन आकर के उतारे, जो हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटी उम्र के हैं, और इसके लिए अगर कोई भी जिम्मेवारी होती है, कोई भी अनहोनी होती है, तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार रहता है। और नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज, और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप सिरसा के डीसी ऑफिस के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि आज टंकी भरने का चौथा दिन है और अभी एनएचएम के कर्मचारी हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी वो टंकी के ऊपर ही मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे हैं वो नहीं मानी जाती और उनको पक्का नहीं किया जाता, तब तक ये धरना है वो ऐसे ही उनका चलेगा और वो टंकी के ऊपर ही मौजूद रहेंगे। उनका यही कहना है कि बार बार हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी जो सुनवाई है और वो नहीं होती है। तो बात करते हैं कर्मचारियों से, आगे आखिर कब तक है ये जो मोर्चा है वो चलेगा, टंकी आंदोलन है वो कब तक चलेगा, और सभी पार्टियों से जो नेतागण है वो यहाँ पर उनके समर्थन को पहुंच रहे हैं, उनकी बातों को है वो सुना जा रहा है। तो बात करते हैं कि आखिर मीटिंग में बात हो चुकी है कि कब तक जो मीटिंग है वो कब तक फैसले हैं और वो लिए जाएंगे। हाँ जी सर, टंकी आंदोलन का चौथा दिन है और जो हड़ताल 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, अभी तक कोई मीटिंग हुई, क्या फैसले लिए गए? मैडम, कल हमारी राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की माननीय निदेशक महोदय से मीटिंग हुई है जी। उस बैठक में जो हमारी जो वार्ता सफल नहीं हो पाई, उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार के द्वारा जो एक तुगल की फरमान जारी किया गया था कर्मचारियों की सैलरी को कंसोलिडेट करने के लिए, उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको तो लागू करके रहेंगे, और जो पक्का करने की बात है उसके ऊपर भी अभी तक उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, जिसकी वजह से वार्ता विफल रही है। जी जी। तो टंकी पर कब तक मौजूद रहेंगे? जैसे अगर नारायण खेड़ा धरने की बात करें तो काफी लंबा चला था, भूख हड़ताल पर भी सरपंच बैठे थे, पंचायतें थी वो बैठी थी, तो आपकी तरफ से कोई कड़ा कदम और है उठाया जाएगा अपनी मांग को बनवाने के लिए? मैडम, हम तो ये चाहते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो साथी टंकी पे ना उनको नीचे उतरवाओ जी। जी जी। हम तो उसी दिन से रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं, हाथ पैर सारे डाल जोड़ के देख लिया कि भाइयों नीचे आ जाओ। जी जी। उसका मुख्य कारण ये मांग मुद्दे तो हम नीचे दरी पे भी लड़ लेंगे, लेकिन उनकी जान और माल को जो खतरा ना वो हमारे मन को टीस दिए हुए है। जी जी जी। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी साथी जिद पड़ रहे हैं, वो हमारे लिए डर की स्थिति पैदा कर रही है हमारे दिमाग के अंदर। जी जी जी। तो अभी प्रधान से कोई बात हुई है आपकी? जैसे कल भी वो लाइव आए थे और उनका यही कहना था कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो ऊपर से वो बाल्टी है वो भी उसका जो मतलब रस्सा वगैरह है वो तोड़ देंगे। तो प्रधान से बात हुई है कोई आपकी? सवेरे बात हुई थी जी हमारे साथियों की, उनको हमने ये समझाया कि भाई इस प्रकार की गलती करने की वो कोशिश मत करना, हम हाथ पैर जोड़ते हैं आपको। और एक बार तो हमने उस चीज़ के लिए बोला है, लेकिन हम तो बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ का कोई गलत कदम मत उठाना, हम आपके लिए और लंबा संघर्ष कर लेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई गलत कदम मत उठाना। इतना बड़ा धरना चल रहा है, सिरसा के डीसी साहब आपके धरने के बीच में पहुंचे हैं? नहीं जी, डीसी साहब नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी तरफ से तहसीलदार साहब जी को उन्होंने भेजा था, एसडीएम साहब भी यहाँ पे आए थे, डीएसपी साहब भी आते रहते हैं एक बार, लेकिन डीसी साहब को हमने सारी मामले से अवगत करवा दिया था। डीसी साहब ये कह रहे कि मैं अपने सतर पे ऊपर देखता हूँ, हमने बता दिया राष्ट्र सतर नेशनल राष्ट्र सतर पे वहाँ पे बात करके आप हमें अवगत करवा दें, हमारी मांग और मुद्दों को पहुँचा दें ताकि साथी उतर सके टंकी से। तो डीसी साहब ने कहा था भाई मैं देखता हूँ, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया जी। तो आगे के कार्यक्रम कैसे रहेंगे? मैडम, आगे का कार्यक्रम तो हम बैठे हैं, हम तो ये उतारने वाला बन जो जी, हम तो ये कह रहे हैं। आज माननीय सैनी साहब भी आ रहे हैं, सिरसा में पता चला है, तो सैनी साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो राजा की तरह होते हैं जी,
जनता प्रजा जो प्रजा है वो प्रजा एक याचक की तरह उनसे निवेदन कर रही है कि हमारे जो भाई हैं जो बंधु हैं चढ़ गए भावना बेस में आके, ठीक है। जो पीड़ित थे इनके दिल की जो आवाज थी कर्मचारियों को, प्रधान जी थे हमारे जो देखते थे, 10 दिन हो गए थे लगातार हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई चिट्ठी आ रही थी ना बुलावा आ रहा था, और इन्होंने सख्त कदम उठा लिया। तो उनसे यही अनुरोध है कि वो जो जायज मांगे कर्मचारियों की, उन जायज मांगों को जी पूरा कर दें। हम तो यही कहेंगे जी। मेरा नाम सुंदरपाल है जी, मैं ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर के कार्यरत हूँ। हमारी हर तरह की मांग आज की मांग नहीं है, 1998 से ही NHM का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अभी हमें जो सर्विस बाई लाज दिए थे उनमें भी बहुत सारी त्रुटियां छोड़ दी, जैसे वेतन विसंगति छोड़ दी, और हमारे पास जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे उनमें थोड़े थोड़े प्रोग्राम अलग कर दिए, छिन्न भिन्न कर दिए हमें, तो जिसके कारण हमारा पिछले भी यूनियन में जो प्रोग्राम थे वो पूरे सिरे नहीं चढ़ पाए। अब हमने फिर सरकार से प्रयास किया, अब मौके की स्थिति आपके सामने है। हम तो यही चाह रहे हैं कि सरकार जितने भी जल्दी है हमारी बातें माने, ताकि हमें हमारे साथियों के साथ खुशी खुशी अपनी जगह स्थान ग्रहण करें, ताकि ये जो आज का कार्यक्रम है वो भी हम करें, क्योंकि हमें खुश नहीं है इस चीज को करके। इतनी बड़ी हड़ताल से, आंदोलन से लगता है कि विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, परिस्थिति बदलती रहती है, समय सदा एक जैसा नहीं रहता है जी। आज वो है कल कोई और होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें इनके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हमें बहुत सारी मुसीबतें सामना करना पड़ता है जी। सिरसा के हमारे यहाँ ये है केविंद्र जी, अभी जस्ट कुछ ही दिनों की बात है जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, घर में पैसे नहीं थे जी, इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे कर्मचारी साथियों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग स्वरूप दिया, लेकिन बड़ा मुश्किल है जी उनका रहना, बुरा हाल हो गया जी उनका। आज भी हमारे पीछे अभी एएनएम बहन जी रिटायर हुए, बिल्कुल उनके पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं था, बच्चों को गिफ्ट देना तो दूर की बात है, उनकी लास्ट सैलरी है वही लास्ट ही है जी, और कुछ भी नहीं है जी। तो लेना देना जो कुछ भी है वो यही है जी। तो हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हमारी जायज मांग है वो पूरी कर दो, ताकि हम भी घर जा सके, हमारे बच्चों के साथ रह सके, और आपके लिए जो हमने जो सेवाएं दे रहे हैं वो निरंतर देते रहे। धन्यवाद। नाम क्या है? लक्ष्मी। कितने साल की सर्विस हो चुकी है? मैम 6 साल की हो गई है, और देखा जाए मैम आज हमें 14 दिन हो गए हैं हड़ताल पर बैठे हुए। एक तरफ सरकार कहती है कि आप अनीमिया मुक्त कैंप लगाओ, निरोगी कैंप लगाओ, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है हमारे ऊपर कि हाँ आप हमें ये डाटा दो और इसका डाटा पूरा करके दो। एक टारगेट दे दिया कि 3 महीने में पूरी पॉपुलेशन का आपने अनीमिया चेक करना है, तो वो कहाँ से चेक होगा? अब यहाँ पर बैठे हैं तो अब सरकार हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको प्रभावित होते हुए देखकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं सबसे पहला ध्यान उनकी तरफ किया जाए। एम्बुलेंस की सेवाएं हैं जो सिरसा में, कोई आपको भी पता है जी, बहुत बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो अगर यहाँ से कोई पेशेंट रेफर करना है तो पूरा एम्बुलेंस के कर्मचारी सभी लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। तो प्राइवेट के लिए कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता है गाड़ी करने के लिए, एम्बुलेंस के लिए, तो सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए, गरीब जनता की तरफ खासकर ध्यान देना चाहिए, जो कि सरकार अभी नहीं दे रही है। और हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो हमारे 4 साथी टैंकी पर बैठे हैं उनको किसी भी तरह प्रशासन आकर के उतारे, जो हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा है। मांग मुद्दे चलते रहेंगे, हम दरी पर बैठकर भी अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे लिए चिंता का विषय है वो हमारे 4 साथी हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है तो हमारी पूरी इसकी सबकी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की रहेगी, प्रशासन की रहेगी, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटी उम्र के हैं, और इसके लिए अगर कोई भी जिम्मेवारी होती है, कोई भी अनहोनी होती है, तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार रहता है, और फिर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे।